अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ट्रोकेंटेरिक एंड दी क्रूशिएट एनास्मोसिस। ये हमारे पास एनास्मोसिस होते हैं लोअर लिम्ब के, इसके अलावा एक और एनास्मोसिस होता है जो कि हमारे पास होता है एनास्मोसिस अराउंड दी नी जॉइंट। सो हम स्टडी करेंगे ट्रोकेंटेरिक एंड क्रूशिएट एनास्मोसिस। उसके अलावा एक और एनास्मोसिस है जो कि हमारे पास परफोरेटिंग ब्रांचेस प्रोफंडा फ्यूमोरस आर्टरी की मिलके बनाती हैं, वो होता है परफोरेटिंग एनास्मोसिस। ठीक है, ओवरऑल हम देखेंगे ट्रोकेंटेरिक, क्रूशिएट एंड दी परफोरेटिंग एनास्मोसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। सबसे पहले देखते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस को। दिस एनास्मोसिस इज सिचुएटेड नियर द ट्रोकेंटेरिक फोसा एंड सप्लाइज ब्रांचेस टू द हेड ऑफ फीमर। मीन जहाँ पर ये सिचुएट करता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम है, और ये सप्लाई किसको करता है? ब्रांचेस टू द हेड ऑफ फीमर। मीन वहीं पे हमारे पास ट्रोकेंटेरिक फोसा है और वहीं पे हेड ऑफ द फीमर है, सो उसको ये सप्लाई करेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टरीज जो है इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। आर्टरीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस आर, there are four arteries for the trochanteric anastomosis: lateral circumflex femoral artery, medial circumflex femoral artery, inferior gluteal artery and the superior gluteal artery। मीन इनकी ब्रांचेस अब देख लेते हैं कि ये दोनों किसकी ब्रांचेस हैं। लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स जो है ये दोनों ब्रांचेस हैं प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी की, और प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी हमारे पास फिमोरल आर्टरी की ब्रांच है। ये दोनों जो आर्टरीज हैं, ठीक है, इनकी भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। इनकी कौन सी ब्रांचेस? असेंडिंग ब्रांचेस, ASCE असेंडिंग ब्रांचेस, लेटरल सर्कमफ्लेक्स की और मीडियल सर्कमफ्लेक्स की। बेसिकली अगर हम देखें तो क्रूशिएट में भी ये दोनों आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं, बट ये खुद नहीं, इनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट करेंगी। सो इन दोनों की असेंडिंग ब्रांचेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस में। दो आर्टरीज ये वाली होगी और दूसरी कौन सी है? इन्फीरियर ग्लूटियल एंड सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरीज। चार आर्टरीज हमारे पास पूरी हो गई ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्रूशिएट एनास्मोसिस। दिस एनास्मोसिस इज सिचुएटेड ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द फीमर। फीमर की बैक पर ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। दो ट्रोकेंटर होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर। सो लेसर ट्रोकेंटर के मिडल में बैक ऑफ द फीमर पे जो एनास्मोसिस है वो क्या है हमारे पास? क्रूशिएट एनास्मोसिस। और इसमें कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं? बेसिकली इसमें भी हमारे पास फोर आर्टरीज ही आती हैं। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, डायरेक्ट खुद नहीं बल्कि उनकी ब्रांच आएगी कौन कौन सी? ट्रांसवर्स ब्रांच। मीन दोनों की ट्रांसवर्स ब्रांच जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। इसमें क्या थी? लेटरल और मीडियल की असेंडिंग ब्रांचेस थी। इसमें क्या है? लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स की ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच और असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। हेयर इज द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, उसकी असेंडिंग ब्रांच। बेसिकली फोर परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं इस तरह से, 1 2 3 4। देन उन फोर की भी असेंडिंग डिसेंडिंग होती हैं इस तरह से, ठीक है। सो उसकी जो सबसे ऊपर वाली है फर्स्ट की भी जो असेंडिंग है वो किस में पार्टिसिपेट करिए? क्रूशिएट एनास्मोसिस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास परफोरेटिंग एनास्मोसिस। इट इज फॉर्म्ड बाय दी फोर परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी। प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी हमने पहले बात की, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फिमोरल आर्टरी। सो उस प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी की भी नेक्स्ट जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, ये वाली आर्टरी की जो असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस हैं वो कोलैबोरेट करके क्या बनाती हैं? परफोरेटिंग एनास्मोसिस। अब हम स्टडी करेंगे इसको सारे के सारे एनास्मोसिस को डायग्राम से। सबसे पहले तो हमें जो है वो आर्टरीज का नेटवर्क, उनकी ब्रांचेस अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट ग्रीन कलर का। उसके अबव जो है वो क्या है? कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी नेक्स्ट उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस आ गई? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और यहाँ पर क्या होगी? इंटरनल इलियक आर्टरी। सबसे पहले क्या है? कॉमन इलियक आर्टरी, देन एक्सटर्नल और इंटरनल उसकी ब्रांचेस हैं। अब क्या होगा? जो लोअर लिम्ब की आर्टरीज जितनी भी आएंगी वो कहाँ से आएंगी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने जब हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो क्या बन गई? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। दिस इज फीमोरल आर्टरी। जब फीमोरल आर्टरी डिसेंड डाउन करेगी और हमारे पास अडक्टर हाइएटस और दी हाइएटस मैग्नस
को क्रॉस करेगी, दिस इज द ओपनिंग दिस विच इज कॉल्ड दी हाइएटस मैग्नस। सो हाइएटस मैग्नस को क्रॉस करके फीमोरल आर्टरी क्या बन जाएगी, पोप्लीटियल आर्टरी। दिस इज पोप्लीटियल आर्टरी। हाइएटस मैग्नस के बिलो फीमोरल आर्टरी का नेम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, पोप्लीटियल आर्टरी। अब ये जो मेन आर्टरी है सबसे पहले क्या हुआ, कॉमन इलियक से एक्सटर्नल बनी, एक्सटर्नल से फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी से पोप्लीटियल आर्टरी। और आपने पॉइंट्स के नेम याद करने हैं कि कहाँ पर इनके नेम चेंज हो जाते हैं। सो अब इनके क्या करेंगे, ब्रांचेस आएंगी और ब्रांचेस मिल के, आर्टरीज मिल के क्या बनाएंगे, एनास्मोसिस। सबसे पहले देखेंगे एनास्मोसिस के लिए फीमोरल आर्टरी की जो लार्जेस्ट ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। दिस इज दी प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी की नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड दी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। लेटरल के लिए हम एल लिख देंगे और मीडियल के लिए एम लिख देंगे, ठीक है, लेटरल एंड दी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। नेक्स्ट लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की भी हमारे पास क्या है, एक असेंडिंग है, एक ट्रांसवर्स है। मीडियल की भी क्या है, एक असेंडिंग है और एक ट्रांसवर्स है। जो ग्रीन कलर में है वो क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्स है, और जो ऊपर को जा रही हैं ब्लू कलर में वो क्या होंगी, असेंडिंग ब्रांचेज ऑफ दी लेटरल एंड दी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली कहाँ से अराइज हुई हैं, हमारे पास प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो नीचे ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी कितनी है, 1 2 3 4, दीज आर दी 4 परफोरेटिंग आर्टरीज, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ दी प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, कॉमन इलियक आर्टरी की एक ब्रांच थी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी में से हमारे पास आएंगी ग्लूटियल आर्टरीज। कौन कौन सी, इंफीरियर ग्लूटियल एंड दी सुपीरियर ग्लूटियल। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब हम देख लेते हैं एनास्मोसिस। दिस इज ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस, दिस इज क्रूशिएट एनास्मोसिस। जो ऊपर है वो क्या है, ट्रोकेंटेरिक है, नीचे क्या है, क्रूशिएट है। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, क्रूशिएट एनास्मोसिस। ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस में भी 4 आर्टरीज आ रही हैं और हमारे पास क्रूशिएट में भी 4 आ रही हैं और परफोरेटिंग भी 4 से ही मिलके बन रहा है। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रोकेंटेरिक में 4 कैसे होगी, लेटरल की एक हमारे पास आ गई, कौन सी, असेंडिंग। इसी तरह मीडियल की भी क्या आ गई, असेंडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों असेंडिंग ही देखनी है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ये जो ब्लू है हमारे पास, ये क्या है, असेंडिंग ब्रांचेस। और ऊपर से क्या आई हमारे पास, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। और ये क्या हमारे पास, ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है इंटरनल इलियक की, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। उसकी एक ब्रांच है वो पार्टिसिपेट करती है ट्रोकेंटेरिक में और दूसरी पार्टिसिपेट करती है क्रूशिएट एनास्मोसिस में। ये हो गया हमारे पास ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस, जिसकी 4 की 4 आर्टरीज कंप्लीट हो गई हैं। अब देख लेते हैं हम क्रूशिएट को। क्रूशिएट में क्या था, वही लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है प्रोफंडा फीमोरिस की, बट उसकी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स ब्रांचेस। ये जो ग्रीन कलर में नीचे आ रही है क्या है, ट्रांसवर्स ब्रांचेस। एक है लेटरल की, एक है मीडियल की। अब थर्ड आर्टरी की ब्रांच जो है वो कहाँ से आ रही है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। 3 हो गई। और फोर्थ हमारे पास क्या थी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। नीचे क्या है हमारे पास, 4 परफोरेटिंग है। हर परफोरेटिंग आर्टरी की नेक्स्ट हमारे पास 2 आ रही हैं, कौन कौन सी, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। सो जो फर्स्ट की, दिस इज द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी की जो असेंडिंग ब्रांच है वो पार्टिसिपेट कर रही है क्रूशिएट एनास्मोसिस में। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होगी 4 आर्टरीज या 4 ब्रांचेज ऑफ द क्रूशिएट एनास्मोसिस। अब हम देख लेते हैं परफोरेटिंग एनास्मोसिस को। सिंपली इसमें क्या होता है कि 4 जो परफोरेटिंग आर्टरीज हैं उनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेज मिलके क्या बना देती हैं, क्रूशिएट एनास्मोसिस। अब क्या हुआ, फर्स्ट की जो असेंडिंग थी उसने तो क्रूशिएट में पार्टिसिपेट किया है, जो इसकी डिसेंडिंग होगी वो क्या करेगी, सेकंड की असेंडिंग से मिलेगी, ठीक है। इसी तरह सेकंड की डिसेंडिंग थर्ड के असेंडिंग से, थर्ड की डिसेंडिंग फोर्थ के असेंडिंग से। अब फोर्थ की डिसेंडिंग किसके साथ मिलेगी, हमारे पास जो पोप्लीटियल आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है ये वाली, इसका नाम है सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच, जो कि मसल्स को सप्लाई कर रही है आर्टरी। ये कौन सी है, सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच। ये किसके साथ मिल जाएगी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी, इसके साथ मिलकर एनास्मोसिस बनाएगी। ये क्या है हमारे पास, बन गए
4 परफोरेटिंग एनास्मोसिस ऑफ द प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ये थे हमारे पास सारे के सारे ट्रोकेंटेरिक एंड द क्रूशिएट एनास्मोसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.